हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं आम से बेहद स्वादिष्ट और कम मेहनत पे बनने वाली आइसक्रीम, वो भी एक नहीं दो तरह की। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ही तरीके से दो तरह की आइसक्रीम बनाकर रेडी करेंगे, वो भी बिना किसी मिल्क पाउडर के या फिर कॉर्नफ्लावर के। और हमारी आइसक्रीम इतनी टेस्टी और क्रीमी बनकर रेडी होगी कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसमें मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर या फिर कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं किया है। तो चलिए अपनी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं दूध मैंने यहाँ पर 500 ml से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, करीब 6 और 700 ml। दोस्तों आइसक्रीम बनाने के लिए आप फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं या फिर आपके यहाँ ताज़ा गाय या भैंस का दूध मिलता हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गैस फ्लेम ऑन कर देंगे और अपने दूध को उबालने के लिए रख देंगे। अब फ्रेंड्स हम इसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो चलिए जब तक हमारा दूध यहाँ गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी आइसक्रीम के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम लिए हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सी जार में डाल देते हैं और अब हम इन्हें थोड़ा सा मिक्सी में चला लेंगे और इनका एक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में चला लिया है और देखिए इनका एक बढ़िया सा पाउडर बनकर रेडी हो गया है। देखिए, तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हैं, करीब आधा गिलास। फ्रेंड्स आपको दूध ठंडा ही इस्तेमाल करना है, गर्म दूध का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए अब हम इसे दोबारा से मिक्सी जार में थोड़ा चला लेते हैं। तो चलिए हमने इसे मिक्सी में चला लिया है और देखिए इसका एक फाइन सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा दूध भी यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स वाली पेस्ट को डाल देते हैं। चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे करीब 5 से 10 मिनट तक चलाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम यहाँ ले लेते हैं 2 चम्मच ओट्स पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ ना ही कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे ना ही मिल्क पाउडर, हम इसमें ओट्स पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते हैं और इसे स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रहे। तो देखिए हमारा ओट्स का मिक्सचर यहाँ रेडी है और देखिए दोस्तों हमारा दूध भी यहाँ हल्का गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें अपने ओट्स के मिक्सचर को डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर देते हैं जिससे ये मिल्क में अच्छी तरह से मिल जाए। और अब हम इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से चलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा दूध भी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चॉप करके
डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं आधा कटोरी चीनी। और चलिए अब हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। हमारा मिश्रण यहाँ पर गरम है तो हमारी चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगी। आप चाहें तो चीनी पहले भी डाल सकते हैं। तो चलिए, हमारी चीनी यहाँ अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा मिश्रण यहाँ ठंडा हो चुका है। अब हम अपनी मैंगो आइसक्रीम के लिए लेते हैं 2 बड़े साइज़ के मैंगो और हम इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मैंने इन्हें पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हम एक मैंगो लेकर उसके ऊपर के हिस्से को एक चाकू की हेल्प से काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से आपको आम के ऊपर वाले हिस्से को कट करना है। तो चलिए हम इसे काट कर अलग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसके अंदर से इसकी गुठली को निकाल देंगे। देखिए इसी तरह से हम चाकू की हेल्प से चारों तरफ से कट करते हुए इसकी गुठली को इसके अंदर से निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने एक आम में से उसकी गुठली को निकालकर अलग कर दिया है। ठीक इसी तरह से हम अपने दूसरे आम को भी पहले ऊपर से कट करके इसका थोड़ा सा हिस्सा अलग कर देंगे और फिर हम इसी तरह से इसकी भी गुठली निकालकर अलग रख देते हैं। दोस्तों, हमें अपने मैंगोस में से गुठली निकालते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें चाकू से ज़रा भी कट ना हो, जिससे हमारा मिश्रण बाहर निकल सकता है। तो चलिए अब हम इनमें अपना तैयार किया हुआ मिश्रण भरना शुरू करते हैं। देखिए हमारा आइसक्रीम का मिश्रण यहाँ बिल्कुल ठंडा होकर रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने मैंगोज़ में अच्छी तरह से भर देते हैं। तो चलिए अब हम इसे भरने के बाद इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे रखकर इसे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और ठीक इसी तरह से हम अपने दूसरे मैंगो को भी फिल करके रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे भी अच्छी तरह से बंद करके रेडी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने मैंगोज़ को करीब 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं और अब हम हमारे बचे हुए मिश्रण से हमारी मैंगो की दूसरी आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम एक मैंगो लेते हैं और हम उसमें से फिर छोटे छोटे मैंगोस पीसेस कट करके निकाल लेते हैं। देखिए ठीक इसी तरह से सारे मैंगो पल्प को निकाल कर रेडी कर लेते हैं। देखिए हमने अपने सारे मैंगो पल्प को निकाल लिया है। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसके साथ ही हमारा जो बचा हुआ आइसक्रीम का मिश्रण था उसे भी हम इस जार में डालकर इसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे कि हमारे मैंगो हमारे मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हमने इसे मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया है
और देखिए हमारा मैंगो पल्प हमारे मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे एक कंटेनर में डाल देते हैं और साथ ही हम इसके ऊपर से थोड़े से मैंगो पीसेस कट करके डाल देंगे। देखिए ठीक इसी तरह। फ्रेंड्स, जब हम इस आइसक्रीम को खाते हैं और जब आइसक्रीम के साथ मैंगो का पीस हमारे मुंह में जब घुल जाता है तो यकीन मानिए इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए, हमने इसमें अपने सारे मैंगो पीसेस डाल दिए हैं। अब हम इसे सिल्वर फॉइल की हेल्प से ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देंगे और अब हम इसे भी 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, 5 घंटे हो चुके हैं और देखिए हमारे मैंगो आइसक्रीम भी यहाँ अच्छी तरह से जमकर रेडी है। तो सबसे पहले हम एक चाकू या फिर पीलर की हेल्प से अपने मैंगो का छिलका निकाल लेते हैं। देखिए ठीक इसी तरह से हम इसका सारा छिलका निकालकर अलग कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने दोनों मैंगोस का छिलका निकालकर अलग कर दिया है। अब हम एक चाकू की हेल्प से इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे काटकर अलग कर देंगे और फिर हम चाकू की हेल्प से इसको पीसेस में कट करेंगे। देखिए ठीक इसी तरह से हम इसे पीसेस में कट कर रेडी कर लेते हैं और इसी तरह से हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी एक आइसक्रीम यहाँ रेडी है और देखिए दोस्तों हमारी दूसरी आइसक्रीम भी यहाँ पर रेडी है। और चलिए अब हम इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से बनकर रेडी हुई है। देखिए ये कितनी क्रीमी और टेस्टी लग रही है और इसे हमने बिना किसी मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क या फिर कॉर्नफ्लोर के बनाकर रेडी किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों तरह की मैंगो आइसक्रीम बनकर रेडी हैं, वो भी बिल्कुल कम मेहनत में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक तरीके से अपने 2 टाइप की मैंगो आइसक्रीम बनाकर रेडी की है और देखिए ये कितनी क्रीमी और टेस्टी बनकर रेडी हुई हैं। तो जब भी आपका मैंगो आइसक्रीम खाने का मन हो तो बिना किसी झंझट के फटाफट से बनाइए ठंडी ठंडी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम, जो कि काफ़ी कम मेहनत में और घर के सामान से ही बनकर रेडी हो जाती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, आप खाएं और अपने परिवार वालों को भी खिलाएं। ये सभी को काफ़ी पसंद आएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।